और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में उर्दू ऑफिसर्स की तकर्री के लिए ग्रेड 2 के तहत मुंतखबा 60 उम्मीदवारों की सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। वहीं दूसरी जानब महकमा अक़लियती बहबूद ने उर्दू ऑफिसर इम्तहानात के नताज में धांधलियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद की जानब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उम्मीदवारों की जानब से उठाए गए सवालात का जवाब दिया गया है। महकमा अक़लियती बहबूद का कहना है कि उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल मुकम्मल होने के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और यही पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमसे जुड़ चुके हैं। अनीस, काफ़ी जब से ये रिजल्ट जारी हुआ है तब से ये रिजल्ट जो है मुतनाज़ा बना हुआ है और कई उम्मीदवार हैं जो सवालात उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी देखिए जिलानी, ये आज़ादी के बाद से तकरीबन जो है 66 जो आज़ादी ऐलान की गई थी, उसके बाद इम्तिहान हुआ। काफ़ी उम्मीदें थी उर्दू के जो उर्दू दां जो ग्रेजुएट थे और नौजवान थे बेरोजगार, वो लोग ये चाहते थे कि वो इम्तिहान में शिरकत करें और उन्हें भी जो है मौका मिले उर्दू के हवाले से खिदमत करने की। लेकिन ये जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद के रिजल्ट आए, काफ़ी शुभात जो है नौजवानों में ने उठाए हैं। खास तौर पर जो एक ही सेंटर से जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो क्वालिफाई हुए हैं, उसको लेकर काफ़ी जो है शुकूक हैं। उसके बाद उन लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी उनके जो खदशात थे जो ये एग्जाम्स को लेकर, वो उसको वहाँ पर सवाल उठाए। और अब ये आज जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आया है महकमा अक़लियती बहबूद के पास, लेकिन इससे भी ये जो मुतमईन नहीं है नौजवान, और ये उनका ये मानना है कि ये अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जी अनीस, जिस तरह से कहा जा रहा था कि रिजल्ट जिस तरह से जारी होना है उस तरह से भी जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट जो टीएसपीएससी की तरफ से होता है उस तरह से होना चाहिए था, ये भी कहना है अक्सर जो है उम्मीदवारों का। जी जिलानी, ये जो इम्तिहानात हुए हैं, काफ़ी जो है उम्मीदें हैं। महकमा अक़लियती बहबूद का मानना है कि बिल्कुल जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी तरीक़ेकार है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नौजवान हैं, जो जिनको जो शुभात हैं, वो उनका मानना है कि जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ वहाँ पर जो है गड़बड़ हुई है और रुश्वत के जरिए या फिर किसी और तरीके से जो है ये जो पोस्ट हैं वो बेचे गए हैं। जब तक हुकूमत इस पर जो है क्लैरिफिकेशन नहीं देती, वो इसको मुतमईन नहीं है। यानी सर हमारे साथ शशिधर रेड्डी साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के तेलंगाना से। शशिधर रेड्डी साहब, आपका खैर मकदम है। इलेक्शन के सामने ही सही जिस तरह से एक साल पहले ये उर्दू के लिए जो पोस्ट दी गई थी, इसमें अब धांधलियों के इल्जामात लग रहे हैं। हालांकि महकमा या जो इसके जिम्मेदार हैं उसकी सफाई भी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार जो पहले से काम करती आई है, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है। जिस तरह एमसेट का लीक हुआ था, आज तक तारीख में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश जब से बना है, एमसेट जब से शुरू हुआ है। लेकिन इस सरकार के दौरान एमसेट लीक हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन में भी इससे पहले गड़बड़ हुई थी, उसको दोबारा करने की बात हो रही है। और एक लोगों को पूरा बिल्कुल एतबार नहीं है जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। जो चीजें बाहर आई हैं, ये एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है, मैंने देखा है, मगर लोग इससे खुश नहीं होंगे। ये इसके ऊपर पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि अगर जो उन्होंने कहा है पूरी तरह से इसमें इंक्वायरी कराए और जो उनके पॉइंट्स हैं उसको, अगर इसमें कुछ भी हुआ है, जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोगों के भरोसे की बात है। और एक तो मतलब बातें तो बहुत कही थी सीएम साहब ने कि मतलब घर घर नौकरी देंगे, जो भी दे रहे हैं उसमें भी अगर गलत हुआ तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। शशिधर रेड्डी साहब, सरकार ने तो ऑर्डर दे दिया, केसीआर ने तो ऑर्डर दिया कि भाई इतनी पोस्टों पे आप भर्ती कीजिए। अगर डिपार्टमेंटल कोई कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए हम सरकार को ही सीधे जिम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या इस पूरे मामले को रुकाकर शफाफियत नहीं बताई जाए कि चलिए इसमें जो भी आपके वैलिड पॉइंट्स है इस पर हम जो है इसका खुलासा करते हैं, इसकी सफाई देते हैं, लेकिन काम तो चल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कब से इसको
खाली रखा है इन पोस्टों को, कितने सालों से खाली है। आज लाने के बाद इलेक्शन के दौरान आपने एक उर्दू में, मैं नहीं कहता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, हम उर्दू की हम इज्जत करते हैं, और मगर जो अकलियतों के जो लोग हैं वो ज्यादातर मतलब उर्दू स्पीकिंग है, और उसमें आपने बहुत वादे किए हैं, रिजर्वेशन की बात, नौकरी की बात, कई बातें गलत गुमराह करके आए हैं। आज ये लोगों में ये बात अगर फैली है, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया ने कुछ लिख दिया है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई इतनी गैर जिम्मेदारी तरीके से मीडिया लिखेगी। अब उसको आप कवर अप करना चाहेंगे तो बात अलग है, लेकिन ये गलत होगा। नहीं, यहाँ जो कैंडिडेट्स है उन्होंने खुद जो है सवाल उठाए हैं, जो इस इम्तिहान में थे, वो इस एग्जामिनेशन में थे, उनका खुद का सवाल है कि ऐसे कैसे ये सारी चीजें हो रही है। हाँ बिल्कुल ये इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आज हमने आज बयान दे दिया है कि सब चीजें हुई हैं, और जो वहां पर जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है वो पूरी तरह से इसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन ले, इसके अंदर गहराई तक जाएं और सही बात बाहर आनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मुद्दे पर बात की। शशि रेड्डी साहब कांग्रेस के लीडर हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी तरह से सफाई देनी चाहिए, इस तरह से मुस्तरद नहीं किया जा सकता इस पूरे मामले को। अनीस रहमान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको मुस्तरद किया है जिम्मेदारों ने, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी शफाफियत के साथ किया गया। लेकिन जो उम्मीदवार इस इम्तिहान में शामिल थे, खुद वो उम्मीदवारों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से एक ही कमरे में, एक ही सेंटर पर, एक ही कमरे में इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौट